गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। पेज नंबर 65 का जो रिमेनिंग पोर्शन है रुपये और पैसे वाला, उसको आज हम करेंगे। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हो, कितने 50 एक रुपया बनाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितने 50 पैसे हों कि एक रुपया बन जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो एक रुपया है, एक रुपये में एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब कितने 50 चाहिए कि 100 बन जाए? तो आपको पता है कि 50 और 50 और 50 कितने होते हैं? 100। तो इसका मतलब है कि कितने 50 चाहिए? 2 50। क्या 50 पैसे एक रुपये का आधा है? अब आप पता ही है आपको कि 2 से बना है एक रुपया, तो यहाँ तो ये क्या है? इसका आधा। 50 रुपये एक रुपये का क्या है? आधा। कितने 25 एक रुपया बनाएंगे? अब 25 के 100 बनाने हैं, तो कितने 25 चाहिए 100 बनाने के लिए? 25 और 25 50। अगर 2 25 जुड़ जाएं तो 50, ठीक है ना। इसी तरह एक 25 और जुड़ गए तो 75, 4 25 जुड़ गए तो 100। तो कितने बनाएंगे? 4 25। 25 चौका 100, 25 चौका 100। 25 पैसे एक रुपये का कितना हिस्सा है? हमने देखा ना, 25 चौके 100 होता है। तो ये इसका कितना हिस्सा हुआ? अगर इस 25 को हम इधर ले जाएं तो ये इसका होता है चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। 20 पैसे एक रुपये का कितना हिस्सा है? अब 20 पैसे है, कितने 20 पैसे चाहिए कि हमारे पास 100 बन जाए? 20 पंजा 100, 20 पंजे 100, तो 5 20 चाहिए। तो ये 20 पैसे एक रुपये का कितना हिस्सा हुआ? 1/5 हिस्सा। उसके बाद है कितने 10 पैसे एक रुपया बनाएंगे। ऐसे कितने 10 पैसे चाहिए कि एक रुपया बन जाए, मतलब कि 100 बन जाए। तो नीचे से देखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कितने हो गए ये टोटल? 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 पैसे चाहिए हमें एक रुपया बनाने के। तो 10 पैसे जो एक रुपये का कौन सा हिस्सा हुआ? 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा। उसके बाद है पेज नंबर 66। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम। एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत। पढ़ते हैं इसको। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। और बुढ़िया की 3 बेटियां थीं और क्या थी? वो काफ़ी अमीर थी। उसके पास कितने ऊँट थे? 19। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी तो उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके मरने से पहले वह एक वसीयत लिख गई थी अपनी बेटियों को। तो उस वसीयत को क्या था लिखा हुआ, वो देखते हैं। सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिलेगा। तो उसके पास कितने ऊँट थे? उसके पास थे 19 ऊँट। 19 ऊँटों में उसने लिखा कि मेरी बेटी को 1/2 भाग, यानी कि इसका आधा, 19 का आधा मिलेगा।
दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा। इसी तरह तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। लेकिन अब तो ये 19 ना तो 4 से डिवाइड होते हैं, ना 2 से डिवाइड होते हैं, ना ही 5 से डिवाइड होते हैं। तो फिर क्या किया होगा उन्होंने, चलो देखते हैं आगे कहानी में। बेटियां काफ़ी हैरान थीं, मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे। अब 19 को अगर आधा करें, 19 का तो 9.5 होता है, अब 9.5 कैसे करेंगे, 9 ऊँट तो आ जाएंगे, आधा ऊँट को उसको काट कर अलग करेंगे। ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई। बड़ी बेटी ने पूछा, 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा, यह सही है, पर अब हम क्या करें। तीसरी बेटी ने पूछा कि अब इसको कैसे हम बांटें वसीयत को। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ। अब चाची ने क्या कहा कि मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा ऊँट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट हैं, अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो, चाची ने कहा। अब चाची ने क्या किया कि अपना एक ऊँट भी उनको दे दिया। जब चाची का भी ऊँट मिल गया उनको, तो 19 ऊँट उनके पास पहले थे और एक ऊँट चाची का, तो कितने हो गए उनके पास, 20 ऊँट। अब 20 का तो आधा हो जाएगा, 20 का आधा कितना है, 10। तो चाची ने कहा तुम्हें आधे ऊँट चाहिए है ना, 10 ऊँट लो। उन्होंने आज 10 ऊँट जो उसको दे दिए। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा तुम अपना हिस्सा ले लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँटों को लिया और उसको, अब 20 का 1/4 कितना होगा, 20 का 1/4 कितना होगा, 20 गुणा 1/4, अगर काट देंगे 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो कितना होगा 1 बटे नहीं, सिर्फ 5। कितना होगा, 20 का 1/4 होगा 5। क्या तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो, चाची ने तीसरी बेटी से कहा। अब 20 का 1/5 अगर हम करें तो 20 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो उसको कितने ऊँट मिले, 4 ऊँट। तो सबसे बड़ी बेटी को कितने मिले थे, 10 ऊँट, और दूसरी वाली को 5 ऊँट, और उससे छोटी वाली को 4 ऊँट। तो कितने ऊँट हो गए, 10 जमा 5 जमा 4, 19 ऊँट। लेकिन उनके पास तो 20 थे, तो जो 20 चाची का एक था उन्होंने वो चाची को लौटा दिया। इस तरह चाची ने उनकी समस्या को हल कर दिया। तो ये था बच्चों। उसके बाद है अरुण का टाइम टेबल। तो अरुण ने यहाँ टाइम टेबल बनाया है। ये लिखा है सोना दिन का 1/3 हिस्सा। तो कितना है 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दिन का 1/3 हिस्सा है, क्योंकि दिन में पूरे कितने हैं, 24 घंटे, और 24 का जो 1/3 है वो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इसलिए ये 8 रंग हमने रंगे हैं, ये सोने के लिए हैं। तो कितने घंटे सोता है वो, 8 घंटे। अब पढ़ाई के लिए पढ़ना कितना है उसका, दिन का 1/4 हिस्सा। अब 24 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 छिका 24। तो कितने घंटे पढ़ता है वो, 6 घंटे। और खेलने के लिए अब जो बाकी समय है वो खेलता है।
तो जहाँ से हम देखेंगे कि वह सुबह 7 से 8 के बीच खेलता है और फिर शाम को 6 से 8 खेलता है। अब 7 से 8 के बीच में कितना हो गया, 1 घंटा, और 6 से 8 कितने हो गए, 2 घंटे। तो कितने घंटे खेलता है वो, 3 घंटे। अब 3 घंटे वो क्या करता है, खेलता है। तो यहाँ हमने भरना है पीला रंग सोने के लिए। सोने के लिए जो रंग भरा है, पीला रंग पढ़ाई के लिए भरना है। तो चलो हम भरते हैं पीला रंग। कितने भरने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो जो पीला पोर्शन है जो दिन का, वो उसका खेलने के लिए हो गया। और जे रंग है जो नीचे वाला, ये खेलने के लिए 3 घंटे। तो ये बन गया हमारा अरुण का टाइम टेबल।